हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हमने क्या करा है, एडिटोरियल की दूसरी क्लास है ये, ठीक है। दूसरा ये एडिटोरियल, और इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों कर दिए हैं। अगर मान लो मेरे को किसी वर्ड का मतलब, जैसे मेरे को पता है एंटर का मतलब पता है, या फिर नेक्स्ट का पता है, अगला फ्रंटियर का सबसे आगे होता है, ठीक है। लेकिन तुम्हें नहीं पता, तो फिर इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, या फिर पैराग्राफ का पैराग्राफ अपना वीडियो को पॉज करके डायरेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर ये बढ़िया लगा तो कमेंट में बता देना, वरना फिर पुराने वाले तरीके से कर लेंगे। जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सही होगा। बाकी देखते हैं। राइज ऑफ क्विक कॉमर्स इन इंडिया। भारत में क्विक कॉमर्स के उभरते परिदृश्य। यहाँ पे राइज का मतलब हो जाएगा उभरते, क्विक कॉमर्स इन इंडिया, ठीक है। उभरते परिदृश्य एक तरीके से पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है, भारत में क्विक कॉमर्स के उभरते परिदृश्य। India e-commerce revolution has entered its next frontier with quick commerce emerging as a game-changing innovation. भारत की ई कॉमर्स क्रांति ने अपने अगले चरण में प्रवेश कर लिया है। अगले चरण में यानी कि नेक्स्ट फ्रंटियर प्रवेश कर लिया है, जिसमें क्विक कॉमर्स एक गेम चेंजिंग इनोवेशन के रूप में उभर रहा है, ठीक है। इसमें इमर्जिंग का मतलब क्या है, उभरना। वाइल, अब जैसे तुम्हें वाइल का मतलब नहीं पता, लेकिन यहाँ से देख सकते हैं, जबकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट established players like Amazon and Flipkart dominate traditional e-commerce ventures like Zepto, Blinkit, and Dunjo are paving out a distinct market in instant gratification retail। ठीक है, इसमें क्या है, जबकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे स्थापित भागीदार परंपरागत ई कॉमर्स पर हावी हो रहे हैं। जेप्टो, ब्लिंकिट और डुंजो जैसे उद्यम त्वरित प्राप्ति खुदरा क्षेत्र में एक अलग बाजार बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक अलग बाजार बना रहे हैं, ठीक है। और ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो रहे हैं भागीदार, ये स्थापित भागीदार हैं, परंपरागत ई कॉमर्स पर हावी हो रहे हैं, ठीक है। हाउएवर देयर मेट्रोइक राइज, मेट्रोइक राइज मतलब, सिर्फ इस वर्ड का मतलब देखेंगे, इसका है उल्का, उल्का पिंड। अब यही दिक्कत आती है, उल्का पिंड पूरे उसमें, इसका पूरे का मतलब कुछ और निकल जाएगा, है ना। इसलिए ग्राफ वाला सही है, हालांकि उनकी उल्कापिंड वृद्धि एक तरीके से बहुत ज़्यादा वृद्धि, अकारात्मक अकारात्मक सकारात्मक, क्या आ गया, इंग्लिश पढ़ो हिंदी भूल जाओ। आक्रामक विस्तार ने आकर्षित किया है सभी परिसंघ द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद सरकारी अधिकारियों की जांच। इंडिया ट्रेडर्स CIET उनकी व्यावसायिक प्रथाओं और बाजारों के प्रभाव के बारे में है, ठीक है। अब यही बात इसमें कैसे बोलेंगे, हाउएवर यानी कि हालांकि, उनकी अकस्मात वृद्धि। मेट्रो एक मतलब क्या बोला इसने, अकस्मात अचानक से जो वृद्धि हुई है। और तीव्र विस्तार, एग्रेसिव एक्सपेंशन ने उनके व्यवसाय प्रथाओं और बाजार प्रभाव के बारे में अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ CAIT द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद सरकारी अधिकारियों की जांच को आकर्षित किया है। इसमें क्या कह रहा है, एग्रेसिव एक्सपेंशन, एक्सपेंशन यानी कि बढ़ना, यहाँ पर भी एक्स लग जाता है यानी कि बढ़ना, पेन आगे बढ़ना। हैव ड्रॉन स्क्रूनिटी from government authorities following concerns raised by Confederation of All Indian India Traders CAIT about their businesses practice and market impact, ठीक है। Has India's overall e-commerce market surge towards an estimated 200 billion by 2026. Quick commerce represents both an evolution and disruption of digital retail, accounting for nearly $5.5 billion of this growing pie. ओके, इसमें क्या कह रहा है, जैसा कि भारत का समग्र ई कॉमर्स बाजार, इसमें एक बताया था इसमें, एज इंडिया ओवरऑल समग्र ई कॉमर्स बाजार वर्ष 2026 तक अनुमानित, एस्टिमेटेड, ठीक है, बिलियन की ओर बढ़ रहा है। मार्केट सर्च टूवर्ड्स आगे बढ़ रहा है,
कितने, $200 बिलियन। क्विक कॉमर्स डिजिटल रिटेल के विकास और व्यवधान दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें क्विक कॉमर्स और रिप्रेजेंट बोथ इवोल्यूशन एंड डिसरप्शन। इवोल्यूशन और डिसरप्शन यानी कि विकास और व्यवधान। इवोल्यूशन जैसे बंदर से उसमें वो हुआ था, इंसान बंदर से इंसान बन गए थे, इवोल्यूशन हुआ था, ऐसे आगे बढ़ना, विकास विकास करना। डिसरप्शन, जहाँ पे डिस लग जाता है यानी कि थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। व्यवधान दोनों का प्रतिनिधित्व करता है और इस बढ़ते हुए क्षेत्र के लगभग 5.5 बिलियन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। व्हाट इज क्विक कॉमर्स? क्विक कॉमर्स क्या है? क्विक कॉमर्स often referred to as Q-commerce is disruptive business model in the e-commerce landscape that focuses on ultra fast delivery of goods and services। इसमें क्या है? क्विक कॉमर्स क्या है जिसे प्राय क्यू कॉमर्स के रूप में संदर्भित किया जा रहा है, किया जाता है। ई कॉमर्स परिदृश्य का एक गतिशील व्यापार मॉडल है जो आमतौर पर 10 से 30 मिनट के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी पर केंद्रित है। ये किस पर फोकस करता है? 10 से 30 मिनट की डिलीवरी पर फोकस करता है। ठीक है, अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी पर फोकस करता है, यहाँ पर क्या है, केंद्रित है। इट कैटर्स टू कंज्यूमर्स डिमांड फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बाय डिलीवरिंग essential items such as groceries, medicines, personal care products, and even cooked food at lightning speed। lightning speed मतलब बिजली की गति से। यह उपभोक्ताओं की तत्काल संतुष्टि की मांग को पूरा करने के लिए किराने का सामान, यहाँ पे लिखा है कंज्यूमर डिमांड फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी कि तत्काल संतुष्टि। ठीक है। दवाइयाँ, व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद और यहाँ तक कि पका हुआ भोजन जैसी आवश्यक वस्तुएं द्रुत गति यानी कि बहुत तेज गति से उपलब्ध कराता है। हाउ हाउ क्विक कॉमर्स इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल ई कॉमर्स। अब ये अलग कैसे है, इसमें पूरा बताया है टेबल के चार्ट पे। एस्पेक्ट्स यानी कि पहलू क्या क्या हैं क्विक कॉमर्स, ट्रेडिशनल ई कॉमर्स। इसमें क्विक कॉमर्स पारंपरिक ई कॉमर्स, डिलीवरी की गति, डिलीवरी स्पीड, अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी यूजुअली विद इन 10 to 30 मिनट्स। ट्रेडिशनल जो होता है, ट्रेडिशनल यानी कि परंपरा, जो परंपरा चलती आ रही है। हमारा ट्रेडिशन क्या है, हमारा ट्रेडिशनल ऐसे करके पुराना पारंपरिक जो अब तक चलता आ रहा है उसको चेंज कर दिया है, उसको बोलेंगे क्विक कॉमर्स। क्विक इसलिए क्योंकि जल्दी पहुंचाता है। ट्रेडिशनल ई कॉमर्स क्या है, डिलीवरी टाइमलाइंस रेंज फ्रॉम 1 to 7 डेज। डिलीवरी की समय सीमा 1 से 7 दिनों तक। ठीक है, 1 से 7 डेज तक ये टाइमलाइन थी इनकी। प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड टू फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCGs, essential like groceries, medicines, and personal care items currently undergoing expansion। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, किराने का सामान, दवाइयाँ और व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुओं जैसी आवश्यक वस्तुओं तक वर्तमान में विस्तार किया जा रहा है। ब्रॉड रेंज इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्रियल, फर्नीचर एंड नॉन अर्जेंट गुड्स। विस्तृत रेंज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, फर्नीचर, गैर तत्कालिक वस्तुएं भी शामिल हैं। अब आ जाते हैं इन्वेंट्री मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल uses micro warehouses or dark stores located close to customers for hyper local inventory management। हाइपर लोकल इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए ग्राहकों के निकट स्थित माइक्रो वेयर हाउस छोटे एक तरीके के घर होते हैं या फिर स्टोर बोल सकते हैं। हाँ, स्टोर बोल सकते हैं वेयर हाउस को। बस स्टोर थोड़ा छोटा होता है, वेयर हाउस जिसमें सामान वगैरह रखते हैं, काम का सामान। ठीक है। या डार्क स्टोर यानी कि छुपे हुए का उपयोग किया जाता है। relies on centralized warehouse spread across regions with larger inventories। बड़े स्टॉक वाले क्षेत्रों में विस्तृत केंद्रीकृत गोदामों पर निर्भर करता है। सेंट्रलाइज्ड केंद्रीकृत गोदाम किस पर निर्भर करता है, वेयरहाउस जो सेंट्रलाइज्ड है, विस्तृत बड़े, रिलाइज निर्भर, रिलाई निर्भर किस पर करता है, सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस, स्प्रेड यानी कि फैले हुए, विस्तृत, एक्रॉस रीजन बड़े क्षेत्रों में, विद लार्जर इन्वेंट्रीज
टारगेट ऑडियंस, लक्षित दृश्य, टारगेट इम्पल्स, बायर्स आर दोज विद अर्जेंट नीड्स, एग्जाम्पल ग्रोसरीज फॉर कुकिंग और इमरजेंसी मेडिसिन। आवेगपूर्ण खरीदारों या तत्काल आवश्यकता वाले लोगों को लक्षित करता है। लक्षित यानी कि लक्ष्य, अगर किसी को हिंदी भी ना आती हो तो, यानी कि फोकस करता है उन पर, टारगेट करता है उन लोगों को जिनको भोजन पकाने के लिए किराने या सामान आपातकालीन दवाएं वगैरह की जरूरत पड़ती है। परंपरा क्या थी? यह बड़ी कीमत वाली वस्तुओं जैसे योजनाबद्ध खरीदारी की सुविधा प्रदान करता है तथा विविधता और मूल्य सौदों की पेशकश करता है। Caters to planned purchases like big ticket items और offering variety and price deals। अब इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। रिलाइज यानी कि दोबारा से निर्भर, ऑन एडवांस एआई फॉर हाइपर लोकल डिमांड प्रिडिक्शन। एडवांस एआई का यूज़ कर रहे हैं हाइपर लोकल डिमांड के लिए। प्रिडिक्शन यानी कि पूर्व अनुमान लगाते हैं, प्रिडिक्शन। रियल टाइम इन्वेंट्री अपडेट्स एंड ऑप्टिमाइज्ड डिलीवरी रूट्स। हाइपर लोकल डिमांड पूर्वानुमान, ब्लैक ब्लैक में लिखा है। एडवांस्ड एआई फॉर हाइपर लोकल डिमांड प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मतलब पूर्व अनुमान, हाइपर लोकल डिमांड जो लोकल की डिमांड होती है। रियल टाइम इन्वेंट्री अपडेट और अनुकूलित डिलीवरी मार्गों के लिए उन्नत एआई पर निर्भर करता है। यूजेस लार्ज स्केल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर बल्क शिपमेंट्स। थोक शिपमेंट यानी कि बहुत ज़्यादा शिपमेंट के लिए बड़े पैमानों पर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और पूर्व अनुमानात्मक विश्लेषण का उपयोग करता है। ये था हमारा ट्रेडिशनल। ये स्पेलिंग होगी ट्रेडिशनल की, ट्रेडिशनल, बढ़िया। फिर प्राइसिंग स्ट्रेटजी, मूल्य निर्धारण रणनीति क्या है? फोकसेस ऑन कन्वीनियंस एंड स्पीड, ऑफन चार्जिंग प्राइमरी डिलीवरी फीस। सुविधा और गति पर ध्यान केंद्रित करता है, प्राय प्रीमियम डिलीवरी शुल्क लेता है। हैवी डिस्काउंट्स, जो ट्रेडिशन था, हैवी डिस्काउंट डील्स एंड सीजनल ऑफर्स टू अट्रैक्ट बल्क बायर्स, बल्क वालों को ये अट्रैक्ट करता था। पर्यावरणीय प्रभाव, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, हायर इमिशन ड्यू टू फ्रीक्वेंट स्मॉल डिलीवरीज एंड इंक्रीज सिंगल यूज पैकेजिंग वेस्ट। लोअर इमिशन पर ऑर्डर ड्यू टू बल्क शिपिंग बट लॉन्ग हाउल लॉजिस्टिक्स स्टिल कंट्रीब्यूट टू कार्बन फुटप्रिंट। लगातार छोटी खरीद की डिलीवरी और एकल उपयोग पैकेजिंग अपशिष्ट में वृद्धि के कारण उच्च उत्सर्जन। थोक शिपिंग के कारण प्रति ऑर्डर उत्सर्जन कम होता है, लेकिन लंबी दूरी की रसद अभी भी कार्बन फुटप्रिंट में योगदान देती है। अब आ जाते हैं क्विक कॉमर्स में जुड़े प्रमुख अवसर क्या हैं। व्हाट आर द की अपॉर्चुनिटीज? अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसर, ठीक है। एसोसिएटेड विद क्विक कॉमर्स, एसोसिएटेड यानी कि एक तरीके से जुड़ना, क्विक कॉमर्स के साथ जुड़े हुए अवसर क्या हैं? प्रमुख, प्रमुख जैसे बोलते हैं की फैक्टर, तो की यानी कि प्रमुख, चाबी नहीं है इसका मतलब। एनहेंस्ड अर्बन कंज्यूमर कन्वीनियंस, शहरी उपभोक्ता की बढ़ती सुविधा, कन्वीनियंस यानी कि सुविधा। क्विक कॉमर्स कैटर्स, क्विक कॉमर्स अति तीव्र डिलीवरी की बढ़ती मांग को पूरा करता है। क्विक कॉमर्स कैटर्स टू ग्रोइंग डिमांड फॉर अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी। क्विक कॉमर्स वाले जो होते हैं वो अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी की डिमांड को पूरा करते हैं, स्पेशली इन अर्बन एरियाज वेयर बिजी लाइफस्टाइल प्रायोरिटाइज कन्वीनियंस। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जहां व्यस्त जीवन शैली में सुविधा को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं विद राइजिंग इंटरनेट penetration and smartphone uses, urban consumers are increasingly relying on platforms like Blinkit, Zepto, and Swiggy Instamart for instant delivery of groceries, medicines, and personal goods। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और स्मार्टफोन के उपयोग के साथ पेनिट्रेशन यानी कि बढ़ती पहुंच, वेधन, वाह कुछ और ही बताता है ये, बढ़ती पहुंच वगैरह यूजेज एक तरीके से ज़्यादा हो रहा है उपयोग के साथ, है ना। शहरी उपभोक्ता किराने को सामान, दवाइयों और व्यक्तिगत सामानों की तत्काल डिलीवरी के लिए
ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर तेजी से निर्भर हो रहे हैं। रिलाइंग, दोबारा से कई बार आ गया, रिलाइज, रिलाइंग, पूरे का मतलब क्या होता है? निर्भर। ठीक है। The rise in demand for quick delivery services, particularly post COVID-19, has made this sector a crucial part of the urban retail ecosystem. This rise in demand for quick delivery services, particularly post COVID-19, has made this sector a crucial part of the urban retail ecosystem. त्वरित डिलीवरी सेवाओं की मांग में वृद्धि, विशेष रूप से कोविड-19 के बाद, ने इस क्षेत्र को शहरी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। ठीक है। India's internet landscape is projected to reach over 900 million users by 2025, with rural India driving much of this growth, driving demand for e-commerce services. अनुमान है अनुमान है कि वर्ष 2025 तक भारत का इंटरनेट परिदृश्य, लैंडस्केप यानी कि परिदृश्य, की पहुंच 900 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं तक सुनिश्चित हो जाएगी, जिसमें ग्रामीण भारत इस वृद्धि को बहुत हद तक बढ़ावा देगा, जिससे ई कॉमर्स सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बूस्ट टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड गिग इकोनॉमी, रोजगार सृजन और गिग इकोनॉमी में वृद्धि। द रैपिड एक्सपेंशन यानी कि क्विक कॉमर्स में तेजी से विस्तार, rapid expansion of quick commerce is creating significant employment opportunities, particularly for delivery, personal and micro warehouse staff. महत्वपूर्ण रोजगार अवसरों का विशेष रूप से डिलीवरी कर्मियों और माइक्रो वेयरहाउस कर्मचारियों के लिए सृजन कर रहा है। It has also contribute to the gig economy, offering flexible यानी कि लचीला earning opportunities for a large section of the workforce. इसने गिग इकोनॉमी में भी योगदान दिया है। कंट्रीब्यूट यानी कि योगदान, जिससे कार्यबल के एक बड़े हिस्से के लिए आय के अवसर उपलब्ध हुए हैं। फिर आ जाते हैं नीति आयोग। नीति आयोग रिपोर्ट ऑन इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी प्रोजेक्ट्स इंडियाज गिग वर्कफोर्स, वर्कफोर्स यानी कि जो काम करते हैं लोग, कार्यबल, वर्कफोर्स टू रीच 23.5 million by 2029-30, comprising 6.7% of the non-agriculture workforce and 4.1% of total livelihoods. नीति आयोग की रिपोर्ट, नीति आयोग की भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पर रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है। क्या अनुमान लगाया है? कि भारत का गिग कार्यबल वर्ष 2029-30 तक 23.5 मिलियन तक पहुंच जाएगा, जिसमें गैर कृषि कार्यबल का 6.7% और कुल आजीविका का 4.1% योगदान शामिल होगा। Also, the growth of quick commerce also opens up part-time or night shift opportunities, allowing individuals working during the day to earn additional income. इसके अलावा क्विक कॉमर्स के विकास से अंशकालिक अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइम या रात्रि में कार्य करने के अवसर भी खुलते हैं, जिससे दिन में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर प्राप्त होता है। अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी। The flexibility further strengthens the gig economy, providing diverse earning avenues for workforce. यह गिग इकोनॉमी को और मजबूत कर कार्यबल के लिए विविध आय के अवसर प्रदान करता है। एक तरीके से मोर फ्लेक्सिबिलिटी फर्दर यानी कि विविध, और ज़्यादा स्ट्रेंथ यानी कि अवसर वगैरह होते हैं। द गिग इकोनॉमी प्रोवाइडिंग डाइवर्स, जगह जगह, अच्छा ये विविध है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीला थोड़ा सा। अर्निंग अवेन्यूज़ फॉर द वर्कफोर्स, कार्यबल के लिए और ज़्यादा क्या करता है ये? अर्निंग के अवसर प्रदान करता है।
Driving innovation and technology adoption. Quick commerce is driving advancement in technology, including AI-powered demand forecasting, inventory optimization, and route planning. नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना. ड्राइविंग इनोवेशन, नवाचार प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना, इसको अडॉप्ट करना. क्विक कॉमर्स प्रौद्योगिकी में प्रगति को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें एआई, संचालित मांग, पूर्व अनुमान, इन्वेंट्री अनुकूलन और मार्ग नियोजन शामिल है. ठीक है, क्या क्या शामिल है? एआई पावर डिमांड फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन और रूट प्लानिंग, मार्ग नियोजन शामिल है. कंपनीज आर इनोवेटिंग विद माइक्रो वेयर हाउसिंग मॉडल्स, डार्क स्टोर्स एंड प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम्स टू एंश्योर रैपिड फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्डर्स. कंपनियां ऑर्डर की तेजी से पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो वेयर हाउसिंग मॉडल, डार्क स्टोर्स और पूर्वानुमात्मक, यानी कि पहले से ही सोच लेते हैं, प्रिडिक्ट का मतलब पूर्व अनुमान. ठीक है, एल्गोरिदम के साथ नवाचार कर रही है. दिस फोकस ऑन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन अलाइंस विद द गोल्स ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन, फर्दर बूस्टिंग इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी. प्रौद्योगिकी एकीकरण पर यह फोकस डिजिटल इंडिया मिशन के लक्ष्यों को अनुरूप है, जिससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलेगा. फॉर इंस्टेंस, जेप्टो leverages advanced AI and machine learning technologies for demand forecasting, efficient inventory management and optimized delivery routes. उदाहरण के लिए अगर देखें तो जेप्टो मांग पूर्वानुमान, कुशल इन्वेंट्री प्रबंधन, अनुकूलित डिलीवरी मार्गों के लिए उन्नत एआई और मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाता है. द सेक्टर इज ऑल्सो लेवरेजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रोन बेस्ड डिलीवरी पायलट्स इन रिमोट एरियाज. यह क्षेत्र दूर दराज के क्षेत्रों में ड्रोन आधारित डिलीवरी पायलट जैसी प्रौद्योगिकियों का भी लाभ उठा रहा है. लेवरेजिंग यानी कि और लाभ उठाना. फिर स्विगी इंस्टामार्ट लॉन्च्ड इंस्टा वार्मर एट साइबर हब गुरुग्राम, ऑफरिंग एन इंटरेक्टिव एंड इनोशिएटिव वे फॉर विजिटर्स टू एक्सपीरियंस इंस्टेंट वार्मथ ड्यूरिंग दिल्लीज विंटर चिल. स्विगी इंस्टामार्ट ने साइबर हब गुरुग्राम में इंस्टा वार्मर लॉन्च किया, जो आगंतुकों को दिल्ली की सर्दी के दौरान तुरंत गर्मी का अनुभव कराने के लिए एक इंटरेक्टिव और अभिनव तरीका प्रदान करता है. एक्सपेंशन इनटू टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़. टायर 2 और टायर 3 सिटियों में विस्तार यानी कि एक्सपेंशन. ठीक है, क्विक कॉमर्स हैज़ immense potential to expand into Tier 2 and Tier 3 cities where digital adoption and e-commerce penetration are increasing. क्विक कॉमर्स के टायर 2 टायर 3 शहरों में विस्तार की अपार संभावनाएं हैं, जहां डिजिटल अपनाने और ई कॉमर्स की पहुंच बढ़ रही है. पोटेंशियल यानी कि संभावनाएं, और बाकी कुछ हो तो देख लेना. दिस एक्सपेंशन यानी कि विस्तार कैन ब्रिज द गैप बिटवीन अर्बन एंड सेमी अर्बन कंज्यूमर्स, enabling smaller cities to access the same level of convenience as metros. यह विस्तार शहरी और अर्धशहरी उपभोक्ताओं के बीच अंतर को खत्म करता है. ब्रिज यानी कि एक तरीका का पुल होता है, दो चीज़ हैं बिटवीन, एक अर्बन एक सेमी अर्बन, तो इनके बीच ब्रिज बना दिया तो अंतर खत्म हो गया है ना. एक्सपेंशन कैन ब्रिज बना देता है अर्बन और सेमी अर्बन के बीच में, जिससे छोटे शहरों को भी महानगरों के समान सुविधा मिल सकती है. जिससे क्या होता है? अनेबल यानी कि शुरू, स्मॉलर सिटीज़ टू एसेस पहुंच द सेम लेवल ऑफ कन्वीनियंस हैज़ मेट्रोज. टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ अकाउंटेड Tier 2 and Tier 3 cities accounted for 60%, ये क्या गया, 60% of India's overall e-commerce demand in 2023, with a projected annual growth rate of 30% by 2025, indicating strong growth potential. वर्ष 2023 में भारत की कुल ई कॉमर्स मांग में टायर 2
और टायर 3 शहरों का योगदान 60% रहेगा। वर्ष 2025 तक अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर 30% होगी, जो मजबूत विकास क्षमता का संकेत है। सपोर्टिंग इमरजेंसी एंड एसेंशियल डिलीवरीज, आपातकालीन और आवश्यक डिलीवरी में सहायता। इमरजेंसी यानी कि आपातकाल सहायता, सपोर्टिंग एसेंशियल यानी कि ज़रूरत वाली, आवश्यक, और डिलीवरीज। क्विक कॉमर्स प्लेज अ क्रिटिकल रोल ड्यूरिंग इमरजेंसीज बाय अनेबलिंग इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, बेबी प्रोडक्ट्स एंड अदर एसेंशियल्स। क्विक कॉमर्स आपातकालीन स्थितियों के दौरान दवाओं, शिशु उत्पादों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की त्वरित डिलीवरी को सक्षम करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इमरजेंसी में तुरंत अनेबल कर देता है, यानी कि एकदम से चालू हो जाता है। अनेबल का उल्टा क्या हो जाएगा? डिसेबल। ठीक है, एकदम बंद कर देना। इंस्टेंट डिलीवरी और मेडिसिन, बेबी प्रोडक्ट्स एंड अदर एसेंशियल्स को इसमें रोल निभाता है अपना। ठीक है। ड्यूरिंग कोविड-19 यानी कि दौरान द कोविड-19 पैंडेमिक, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स प्रूव्ड indispensable in ensuring the supply of essential goods during लॉकडाउन। कोविड-19 महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तु की आपूर्ति सुनिश्चित करने में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपरिहार्य साबित हुए हैं। एक्सपेंडिंग दिस कैपेबिलिटी फर्दर कैन प्रोवाइड क्रिटिकल सपोर्ट ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज। इस क्षमता का और अधिक विस्तार करने से प्राकृतिक आपदाओं या सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान महत्वपूर्ण सहायता मिल सकती है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, एमिड बेंगलुरु वाटर क्राइसिस 2024, स्विगी इंस्टामार्ट पार्टनर्ड विद अर्थ फॉक्स टू डिलीवर वाटर सेविंग इरेटर्स विद इन 10 मिनट्स। स्विगी, इंस्टामार्ट और अर्थ फोकस ने 2024 में बेंगलुरु के जल संकट के दौरान 10 मिनट में जल बचत करने वाले एरेटर उपलब्ध कराने में सहायता किया। कंट्रीब्यूशन टू द स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, स्टार्टअप इकोसिस्टम और निवेश वृद्धि में योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन। द क्विक कॉमर्स सेक्टर एड्स मोमेंटम टू इंडियाज बूमिंग यानी कि एकदम से फट जाना, बहुत ज़्यादा बढ़िया। स्टार्टअप इकोसिस्टम बाय अट्रैक्टिंग सिग्निफिकेंट वेंचर्स कैपिटल एंड ग्लोब इन्वेस्टमेंट। क्विक कॉमर्स क्षेत्र महत्वपूर्ण उद्यम पूंजी और वैश्विक निवेश को आकर्षित करके भारत के तेजी से यानी कि बूमिंग, बहुत तेज बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को गति प्रदान करता है। इट हैज़ बिकम अ हाई ग्रोथ सेक्टर विद स्टार्टअप्स वैल्यूड एट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, पोजिशनिंग इंडिया हैज़ अ ग्लोबल इनोवेशन हब। यह एक उच्च विकास वाला क्षेत्र बन गया है, जिसके स्टार्टअप का मूल्य अरबों डॉलर है, जिससे भारत एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है। पोजिशनिंग स्थापित हो गया है। ग्लोबल, इसमें वैश्विक नवाचार केंद्र, इनोवेशन हब एक तरीके का क्या होता है? केंद्र हो जाता है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनोवेशन का हब। In 2023, as venture capital funding for startups dwindled, Zepto defied the trend to become India's 84th unicorn। 2023 में जब स्टार्टअप के लिए उद्यम पूंजी निधि कम हो गई तो जेप्टो ने इस प्रवृत्ति को चुनौती देते हुए भारत की 84वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। जेप्टो कैसी बन गई? 84वीं। वेंचर कैपिटल यानी कि उद्यम पूंजी, कैपिटल यानी कि पूंजी और वेंचर यानी कि उद्यम। ठीक है, और क्या है? एक ये वर्ड है ड्विंडलेड, यानी कि कम हो गई। एक बार इसका देख लेते हैं ट्रांसलेट क्या होगा। घट गया। ठीक है। ड्राइविंग एक्सपोर्ट ऑफ क्विक कॉमर्स एक्सपर्टाइज, क्विक कॉमर्स विशेषज्ञता के निर्यात को बढ़ावा देना। As India's quick commerce companies grow, they have the potential to export their expertise and business models to emerging markets in Southeast Asia and Africa। जैसे जैसे भारत की
कोई कॉमर्स कंपनियां बढ़ रही हैं, उनके पास दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के उभरते बाजारों में अपनी विशेषज्ञता और व्यापार मॉडल का निर्यात करने की क्षमता है। ठीक है। दिस वुड नॉट ओनली बूस्ट, बूस्ट यानी कि बढ़ना, इंडियाज ग्लोबल प्रेजेंस, बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजीज एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस। इससे न केवल भारत की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ावा मिलेगा, बढ़ावा बूस्ट मिलेगा, बल्कि भारतीय प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक समाधानों के निर्यात में भी योगदान मिलेगा। Companies like Swiggy, Zomato are already exploring market expansion opportunities in region like Southeast Asia. स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियां पहले ही दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में बाजार विस्तार के अवसर तलाश रही हैं। एक्सपेंशन यानी कि विस्तार, एक्सप्लोर यानी कि तलाशना। कोई भी बोलता है कि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, यानी कि वो घूम नहीं रहा, यानी कि कुछ चीज तलाश रहा है, एक तरीके से ढूंढ रहा है, जगह जगह जा रहा है, एक जगह नहीं बैठा। What are the key issue associated with the क्विक कॉमर्स लैंडस्केप? क्विक कॉमर्स परिदृश्य से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं? की इश्यूज यानी कि प्रमुख, इश्यूज यानी कि मुद्दे, एसोसिएटेड यानी कि जुड़ना, विद द क्विक कॉमर्स लैंडस्केप यानी कि परिदृश्य से, कॉमर्स परिदृश्य से क्या है? वर्कर एक्सप्लॉयटेशन एंड अनएथिकल लेबर प्रैक्टिसेस, श्रमिकों का शोषण, अनएथिकल यानी कि खराब, शोषण, अनैतिक श्रम व्यवहार, वर्क एक्सप्लॉयटेशन, अनैतिक, अनैतिक यानी अनएथिकल, एथिकल यानी कि नैतिकतापूर्ण, जैसे कोई कहता है एथिक्स नहीं है, यानी कि नैतिकता, और एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण एक तरीके का। डिलीवरी राइडर्स फेस इमेंस प्रेशर टू मीट अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी टारगेट्स, अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी टारगेट्स ऑफन कॉम्प्रोमाइजिंग देयर सेफ्टी एंड वेल बीइंग। डिलीवरी करने वालों को अत्यंत तीव्र डिलीवरी लक्ष्य का पूरा करने के लिए अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे प्राय उनकी सुरक्षा से समझौता करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइजिंग यानी कि समझौता, कॉम्प्रोमिसिंग यानी कि समझौता। दिस गिग बेस्ड मॉडल lacks labor protections and is heavily criticized for promoting unsafe working conditions with adequate social security, insurance, or fixed salaries, leaving them vulnerable to financial instability. इस गिग आधारित मॉडल में श्रम सुरक्षा का अभाव है, लेबर प्रोटेक्शंस का अभाव है, जिसके कारण पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा बीमा या निश्चित वेतन के साथ असुरक्षित कार्य स्थितियों को बढ़ावा देने के लिए इसकी भारी आलोचना की जाती है। आलोचना यानी कि क्रिटिसाइज्ड, भारी, हैवी, हैवीली क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज यानी कि किसी के बारे में बुरा बोलना, यानी कि आलोचना करना, जिससे वे वित्तीय अस्थिरता के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। वनरेबल यानी कि संवेदनशील। इन सोशल मीडिया अ वीडियो शेयर्ड बाय डिलीवरी एजेंट क्लेमिंग to earn just 300 for 6 hours of work on Diwali sparked on online debate about gig economy working conditions, particularly during festive seasons. सोशल मीडिया पर एक डिलीवरी एजेंट द्वारा साझा किए गए वीडियो में दावा किया गया है कि वह दिवाली पर 6 घंटे कार्य करके 300 रुपये कमाता है, जिससे विशेष रूप से त्यौहार के सीजन के दौरान गिग इकोनॉमी में कार्य करने की स्थिति के बारे में ऑनलाइन वाद विवाद देखने को मिला है। वाद विवाद यानी कि यहाँ पे कहीं होगा डिबेट, कहाँ गया, क्लेम, एक तरीके से क्लेमिंग यानी कि दावा करता है, डिबेट यानी कि वाद विवाद। इन नवंबर 2024 बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस कलेक्टेड 30.57 लाख इन फाइन्स फ्रॉम डिलीवरी राइडर्स इन क्रैकडाउन। नवंबर 2024 में बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने कार्यवाही करते हुए डिलीवरी राइडर्स से 30.57 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। कलेक्टेड यानी कि वसूला, ठीक है। क्रैकडाउन, डिलीवरी राइडर्स इन क्रैकडाउन, कार्यवाही करते हुए। प्रोटेस्ट by gig workers demanding better pay and benefits have been witnessed across cities like Bengaluru and Mumbai. बेहतर वेतन,
और लाभ की मांग को लेकर गिग श्रमिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में देखा गया है। अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिजनेस मॉडल, व्यवसाय मॉडल की असंवहनीयता। द क्विक कॉमर्स बिजनेस मॉडल heavily relies on discount, cash burn, and investor funding, making it unsustainable in long term. सस्टेनेबल यानी कि टिकना एक तरीके से, असंवहनीयता अगर हिंदी समझ नहीं आ रही तो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ये किस पर निर्भर है, रिलाइज ऑन डिस्काउंट पर है, कैश बर्न पर है और इन्वेस्टर पर है। किस पे है? कोई कॉमर्स व्यवसाय मॉडल भारी मात्रा में छूट, नकदी व्यवसाय, निवेशक वित्त पोषण पर निर्भर करता है, जिससे यह दीर्घ अवधि में असंवहनीय हो जाता है। कंपनीज स्ट्रगल टू बैलेंस ऑपरेशनल कॉस्ट विद प्रॉफिटेबिलिटी, हैज़ हाई डिलीवरी एक्सपेंसेस एंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इरोड मार्जिन्स। कंपनियों का परिचालन लागत और लाभप्रदता के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई होती है। ऑपरेशनल कॉस्ट यानी कि परिचालन लागत, जितना भी उनका कंपनी को चलाने में जो कॉस्ट लगता है, और प्रॉफिट, इनके बीच संतुलन बनाने में इनको कठिनाई होती है, क्योंकि उच्च वितरण, व्यवसाय और ग्राहक अधिग्रहण लागत के कारण मार्जिन कम होता है। इरोड मार्जिन यानी कि कम मार्जिन होता है। ठीक है। ओवर डिपेंडेंस, ज़्यादा डिपेंड है ऑन वेंचर कैपिटल, उद्यम पूंजी पर, विदाउट अ क्लियर पाथ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें प्रॉफिट का कोई क्लियर पता नहीं है उन्हें, रेजेस कंसर्न अबाउट द सेक्टर विएबिलिटी। लाभप्रदता के स्पष्ट मार्ग के बिना उद्यम पूंजी पर अत्यधिक निर्भर है, इस क्षेत्र में व्यवहार्यता के बारे में चिंताएं उत्पन्न करती हैं। यही कंसर्न यानी कि चिंताएं उत्पन्न करती हैं इस सेक्टर में। फॉर इंस्टेंस यानी कि उदाहरण के लिए, इंडस्ट्री रिपोर्ट इंडिकेट दैट जेप्टो हैज़ बर्न थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 1200 करोड़ 1200 करोड़ इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024, एवरेजिंग नियरली 400 करोड़ पर मंथ। उद्योग रिपोर्ट से पता चलता है कि जेप्टो ने वर्ष 2024 की अंतिम तिमाही में लगभग 1200 करोड़ रुपए कमाए हैं। बर्न यानी कि गंवाना, जला दिए एक तरीके से, गवा दिए, जो औसतन लगभग 400 करोड़ प्रति माह है। औसत कितना है? एवरेज औसत करीबन 400 करोड़ प्रति माह। डेस्पाइट हाई वैल्यूएशन, मोस्ट प्लेयर्स रिमेन अनप्रॉफिटेबल, रिलाइंग ऑन फ्रीक्वेंट फंड इन्फ्यूजन टू सर्वाइव। उच्च मूल्यांकन के बावजूद, हाई वैल्यूएशन, डेस्पाइट यानी कि बावजूद, अधिकांश कंपनियां लाभहीन बनी हुई हैं। मोस्ट प्लेयर्स यानी कि अधिकांश खिलाड़ी या कंपनियां, रिमेन्स अनप्रॉफिटेबल यानी कि लाभहीन, तथा जीवित रहने के लिए उन्हें बार बार धन प्राप्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। किस पर है? सर्वाइव यानी कि जीवित रहना, रिलाइंग किस पर निर्भर है? फ्रीक्वेंट फंड इन्फ्यूजन पर, धन प्राप्ति मिलती है यानी कि फंड फंड वगैरह पर। इम्पैक्ट ऑन लोकल किराना स्टोर्स, द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज़ adversely affected local kirana stores which have traditionally been the backbone of Indian retail. स्थानीय किराना स्टोर पर प्रभाव, कोई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के तेजी से विस्तार ने स्थानीय किराना स्टोरों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जो परंपरागत रूप से भारतीय खुदरा व्यापार की रीढ़ रहे हैं। बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, एक तरीके से रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो इंसान गिर जाएगा, इसी तरीके से बताया कि भारतीय खुदरा व्यापार जो था उसकी रीढ़ की हड्डी रहे हैं जो किराना स्टोर्स वगैरह हैं। द कन्वीनियंस, discounts, and ultra-fast deliveries offered by these platforms have led to significant shift in customers' preference, resulting in reduced footfall and sales for neighborhood shops. इन प्लेटफॉर्मों द्वारा दी जाने वाली सुविधा, छूट और अति तीव्र डिलीवरी के कारण ग्राहकों की प्राथमिकताओं में महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जिससे परिणामस्वरूप पड़ोस की दुकानों पर आने वाले ग्राहकों की संख्या और बिक्री में कमी आई है। एडिशनली, इसके अतिरिक्त या फिर इससे और जोड़ना, द डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन्स एंड डिपेंडेंसी ऑन एग्रीगेटर्स फॉर सर्विवियल इंक्रीज फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑन स्मॉल रिटेलर्स। इसके अतिरिक्त आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान तथा डिसरप्शन यानी कि व्यवधान तथा अस्तित्व के लिए एग्रीगेटर्स पर निर्भरता से छोटे खुदरा विक्रेताओं पर वित्तीय दबाव
बढ़ता है। इंक्रीज फाइनेंशियल स्ट्रेन यानी कि दबाव ऑन स्मॉल रिटेलर्स, स्मॉल खुदरा व्यापार। स्ट्रेन टू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रैफिक कंजक्शन इश्यूज, शहरी बुनियादी अवसंरचना पर दबाव और यातायात भीड़भाड़ की समस्याएं। स्ट्रेन मतलब कि दबाव, शहरी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना, ट्रैफिक कंgestion इश्यूज, जो ट्रैफिक भीड़भाड़, कंgestion यानी कि भीड़भाड़, ट्रैफिक वगैरह होता है, भीड़भाड़, यातायात इशू की समस्याएं भी आ रही हैं। Quick commerce adds strain to already overburdened urban infrastructure with delivery fleets, contributing to traffic congestion and pollution. क्विक कॉमर्स पहले से ही बोझ से दबे शहरी बुनियादी अवसंरचना पर दबाव बढ़ाता है तथा डिलीवरी, बड़े यातायात, भीड़-भाड़ और प्रदूषण में योगदान करते हैं। जो डिलीवरी वगैरह होती है, फ्लीट्स यानी कि बेड़े, यानी कि जैसे एक बंदा हो गया तो डिलीवरी बॉय होता है, और इसी को हम 100 कर दें तो ग्रुप हो जाता है, इसी को और ज़्यादा कर दें तो बेड़े, पूरा का पूरा एक ग्रुप। द constant movement of delivery riders on two-wheelers, particularly during peak hours, creates inefficiencies in traffic management. दोपहिया वाहनों पर डिलीवरी करने वालों की लगातार आवाजाही विशेषकर व्यस्त समय के दौरान यातायात प्रबंधन में अक्षमता उत्पन्न करती है। द लैक ऑफ डेडिकेटेड डिलीवरी लेन्स और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर exacerbates these problems. समर्पित डिलीवरी लेन या लॉजिस्टिक बुनियादी अवसंरचना की कमी से ये समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। एक्सरबेट्स यानी कि ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो देखते हैं क्या बोल रही है। उत्तेजित, और भी ज़्यादा बढ़ जाना। एक तो होता है बढ़ जाना के भी ऊपर एक जो तो होता है। मुंबई and Bengaluru have been ranked 5th and 10th in the global ranking of urban congestion, contributing significantly to peak hour traffic. शहरी भीड़भाड़, urban congestion, शहरी भीड़भाड़, तो क्या बोलेंगे? भीड़भाड़, congestion, environmental impact on rapid deliveries, पर्यावरणीय प्रभाव, ठीक है। The quick commerce sector is contributing rising carbon emission and packaging waste, with most deliveries relying on non-sustainable practices. तीव्र व्यापार क्षेत्र कार्बन उत्सर्जन और पैकेजिंग अपशिष्ट में योगदान दे रहे हैं क्योंकि अधिकांश वितरण गैर सतत प्रथाओं पर निर्भर है। किस पर है? नॉन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर। जो प्रथाएं चली आ रही हैं उस पर निर्भर है। फास्ट डिलीवरीज रिक्वायर extensive uses of motorbike and single-use plastic packaging, increasing the environmental burden. तीव्र डिलीवरी के लिए मोटर बाइकों और एकल उपयोग प्लास्टिक पैकेजिंग का व्यापक उपयोग करना पड़ता है जिससे पर्यावरण पर बोझ बढ़ता है। इंक्रीज बर्डन यानी कि बोझ बढ़ना, जैसे पेड़ पे कोई लग जाए तो फिर एक नया बर्डन पड़ जाता है, तो बोझ। द सेक्टर लैक्स, लैक यानी कि अभाव, लैक यानी कि अभाव, ठीक है। lacks a unified effort to adopt green logistics और कार्बन न्यूट्रल डिलीवरी प्रैक्टिसेस। इस क्षेत्र में हरित लॉजिस्टिक्स या कार्बन तटस्थ वितरण प्रथाओं को अपनाने के लिए एकीकृत प्रयास का अभाव है। थ्रू जोमेटो एंड स्विगी इनिशिएटेड a move to reduce plastic waste by introducing 100% plastic neutral deliveries, they failed to implement them. हालांकि थ्रू जोमेटो और स्विगी ने 100% प्लास्टिक न्यूट्रल तटस्थ डिलीवरी शुरू करके प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने की पहल की, लेकिन वे इसे लागू करने में विफल रहे। पहल तो की लेकिन लागू ढंग से नहीं कर पाए, विफल रहे। ई कॉमर्स ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू CO2 इमिशन, विद इंडिया अकाउंटिंग फॉर 285 ग्राम CO2 पर पार्सल, मेकिंग अप 51% ऑफ टोटल डिलीवरी इमिशन। ई कॉमर्स परिवहन CO2 उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत में प्रति पार्सल 285 ग्राम CO2 उत्सर्जित करता है, जो कुल वितरण उत्सर्जन का 51% है।
Limited focus of on Tier 2 and Tier 3 cities, while quick commerce thrives in Tier 1 cities. It has largely failed to penetrate Tier 2 and Tier 3 cities, where infrastructure and demand partners different. Tier 2 एंड Tier 3 शहरों पर सीमित ध्यान, लिमिटेड फोकस यानी कि सीमित ध्यान, जबकि Tier 1 शहरों में क्विक कॉमर्स में वृद्धि हो रही है। इसमें थ्राइव्स यानी कि वृद्धि हो रही है। पनपना एक तरीके से धीरे धीरे पनपना, वृद्धि हो रही है, धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। इन थ्राइव्स वन सिटी, यह Tier 2 और Tier 3 शहर जहां बुनियादी अवसंरचना और मांग के पैटर्न अलग अलग हैं। डिफर यानी कि डिफरेंस, पैटर्न अलग अलग हैं दोनों के, में प्रवेश करने में बहुत हद तक असफल हो रहा है। लार्जली फेल टू पेनेट्रेट, इसमें असफल हो रहा है। ठीक है, भेदना, असफल एक तरीके से। पुअर डिजिटल पेनिट्रेशन, लो डिस्पोजेबल इनकम्स एंड लॉजिस्टिक चैलेंजेस, डिजिटल पहुंच की कमी, कम व्यय योग्य आय और लॉजिस्टिक चुनौतियां। ठीक है, हिंडर द सेक्टर्स ग्रोथ इन सेमी अर्बन एंड रूरल areas, the limits the scope of market expansion and keeps quick commerce confined to urban hubs। अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस क्षेत्र के विकास में बाधा डालती है। इससे बाजार विस्तार सीमित हो जाता है तथा क्विक कॉमर्स शहरी क्षेत्र केंद्रों तक ही सीमित रह जाता है। उदाहरण के लिए, जबकि ब्लिंकिट 26 शहरों में सेवाएं प्रदान करता है, 80% नए डार्क स्टोर केवल शेष 8 शहरों में ही खुले हैं। फॉर इंस्टेंस, वाइल जबकि Blinkit offers service in 26 cities, 80% of the new dark store openings took place in the top 8 cities only. Consumer protection concerns, the push for speed in deliveries often results in quality compromises, with incorrect or damaged products being delivered to customers। उपभोक्ता संरक्षण संबंधी चिंताएं क्या हैं? डिलीवरी में तेजी लाने के प्रयास में प्राय गुणवत्ता से समझौता हो जाता है तथा ग्राहकों को गलत या क्षतिग्रस्त उत्पाद वितरित कर दिए जाते हैं। एडिशनली, इसके अतिरिक्त ओपीक्यू, अपारदर्शी, ओपीक्यू यानी कि अपारदर्शी, प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स, अपारदर्शी मूल्य संरचना, हिडन डिलीवरी फीस एंड इनकंसिस्टेंट रिफंड पॉलिसीज, छुपे हुए वितरण शुल्क, असंगत धन वापसी नीतियाँ। इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होता है कि लगातार अच्छे से, इनकंसिस्टेंट कि कभी किया कभी नहीं किया रिफंड। हार्म कंज्यूमर ट्रस्ट, ये क्या करता है, विश्वास को नुकसान पहुंचाता है उपभोक्ता के। लैक यानी कि कहीं पे छूट रहे हैं कुछ, गलत, नेगेटिव। लैक ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑन क्विक कॉमर्स ऑपरेशंस रेजेस इश्यूज ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जब तीव्र वाणिज्य परिचालन विनियामक जांच के अधीन नहीं होते, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता की उत्पन्न समस्या उत्पन्न होती है। A recent report highlights that 48% of online shoppers faced issues with incorrect products due to return and refund policies, while 20% received fake or counterfeit items at least once in the past year। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार 20% ऑनलाइन ग्राहकों को पिछले वर्ष कम से कम एक बार नकली या जाली सामान प्राप्त हुआ और 48% उपभोक्ताओं को वापसी और रिटर्न पॉलिसी के परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण उत्पादों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा। हाउ इंडिया कैन इफेक्टिवली रेगुलेट क्विक कॉमर्स एंड द बॉर्डर ई कॉमर्स सेक्टर, भारत क्विक कॉमर्स और व्यापक ई कॉमर्स क्षेत्र को प्रभावी ढंग से कैसे विनियमित कर सकता है? स्ट्रेंथन लेबर प्रोटेक्शन फॉर डिलीवरी पर्सनल्स, द गवर्नमेंट मस्ट मैंडेट फेयर वेजेस, इंश्योरेंस एंड सेफ्टी मेजर्स फॉर गिग वर्कर्स इन द क्विक कॉमर्स एंड ई कॉमर्स सेक्टर्स। डिलीवरी कर्मियों के लिए श्रम सुरक्षा को मजबूत करना, सरकार को क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स क्षेत्रों में गिग श्रमिकों के लिए उचित वेतन, बीमा और सुरक्षा उपायों को अनिवार्य करना चाहिए। दिस कैन बी अचीव्ड by enforcing
द प्रोविज़न अंडर द कोड ऑफ ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 विच एम्स यानी कि लक्ष्य टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। यह सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के प्रावधानों प्रोविजंस यानी कि प्रावधान को लागू करके प्राप्त किया जा सकता है। अचीव किया जा सकता है यानी कि प्राप्त किया जा सकता है। एनफोर्सिंग यानी कि लागू करना, जिसका उद्देश्य यानी कि एम गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। कंपनीज शुड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू ऑफर राइडर्स हेल्थ इंश्योरेंस। कंपनियों को और किसकी ज़रूरत है? रिक्वायर्ड यानी कि ज़रूरत है, कंपनियों को चाहिए, ये भी करना चाहिए कि ऑफ़र करना चाहिए राइडर्स हेल्थ इंश्योरेंस। राइडर्स को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को ऑफ़र करना चाहिए। कंपनियों को शोषण को कम करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवरेज और निश्चित कार्यावधि की पेशकश करना भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। एक्सीडेंट कवरेज एंड फिक्स्ड वर्किंग हावर्स टू रिड्यूस यानी कि कम करना, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंट्रोड्यूस डिलीवरी टाइम स्टैंडर्ड्स टू एंश्योर सेफ्टी। सुरक्षा की गारंटी के लिए डिलीवरी समय की आवश्यकताएं स्थापित करना। एंश्योर यानी कि सुरक्षा एक तरीके की, विश्वास बोल सकते हैं। एंश्योर का ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या आएगा? सुनिश्चित करना। हाँ, सुनिश्चित करना उनकी सुरक्षा। रेगुलेटिंग जो रेगुलेट करता है डिलीवरी टाइमलाइंस इज क्रिटिकल टू प्रिवेंट ओवरबर्डनिंग डिलीवरी राइडर्स एंड प्रमोटिंग रोड सेफ्टी। डिलीवरी करने वालों पर अत्यधिक बोझ, ओवरबर्डनिंग डालने से बचने और सड़क सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए डिलीवरी समय सारणी को विनियमित किया जाना चाहिए। द गवर्नमेंट कैन मैंडेट अ मिनिमम डिलीवरी टाइम फॉर नॉन एसेंशियल गुड्स टू डिस्करेज अनसेफ प्रैक्टिसेस एंड ओवर स्पीडिंग। सरकार असुरक्षित व्यवहारों और तीव्र गति से वाहन चलानों को हतोत्साहित करने के लिए गैर आवश्यक वस्तुओं के लिए न्यूनतम डिलीवरी समय अनिवार्य करें। अभी जैसे 5 मिनट में पहुंचाते हैं तो 5 मिनट में तेज चला के आएंगे, इसको अगर आधा घंटा कर दें तो ये आराम से आ सकते हैं। अ पब्लिक प्राइवेट डायलॉग बिटवीन रेगुलेटरी bodies and companies can ensure timelines are customer friendly yet realistic, balancing speed with rider safety। नियामक निकायों और कंपनियों के बीच सार्वजनिक निजी संवाद से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि समय सीमा ग्राहक अनुकूल होने के साथ साथ यथार्थवादी भी हो तथा डिलीवरी कर्मचारियों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाया जा सके। संतुलन यानी कि बैलेंस बनाया जा सके। और क्या इसमें रेगुलेटरी बॉडीज़ कंपनीज कैन एंश्योर यानी कि एंश्योर बता दिया यानी कि सुनिश्चित करना। टाइमलाइंस कस्टमर फ्रेंडली यानी कि ये दोस्त हो गया, कस्टमर यानी कि ग्राहक हो गया, यही है। ग्राहक के अनुकूल, रियलिस्टिक, बैलेंसिंग यथार्थवादी, बैलेंसिंग स्पीड, राइडर सेफ्टी। ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल लॉजिस्टिक टू एड्रेस राइजिंग कार्बन emissions एंड पैकेजिंग वेस्ट। द गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस ग्रीन लॉजिस्टिक मैंडेट्स। सतत लॉजिस्टिक के लिए पर्यावरण मानक जिससे कि चलता रहे। सस्टेनेबल बढ़ते कार्बन उत्सर्जन और पैकेजिंग अपशिष्ट से निपटाने के लिए सरकार हरित लॉजिस्टिक अधिदेश लागू कर सकती है। क्विक कॉमर्स एंड ई कॉमर्स फर्म्स should transition to electric vehicle EVs and adopt eco-friendly packaging under the FAME scheme and the Plastic Waste Management Rules 2022 कि क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स फार्मों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव करना चाहिए और फेम योजना और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के तहत पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग को अपनाना चाहिए। टैक्स बेनिफिट्स एंड इनिशिएटिव्स could encourage companies to adopt sustainable practices such as setting up EV-based delivery fleets or using biodegradable materials। कर लाभ और प्रोत्साहन कंपनियों को सतत प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन आधारित डिलीवरी बेड़े की स्थापना करना या बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का उपयोग करना। क्रिएट अ सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर ई कॉमर्स। अ नेशनल ई कॉमर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी शुड बी established to oversee compliance, resolve dispute and monitor fair practices in the sector। ई कॉमर्स के लिए एक केंद्रीकृत नियामक प्राधिकरण स्थापित करना, अनुपालन की देखरेख, विवादों को सुलझाने और क्षेत्र में निष्पक्ष प्रथाओं की निगरानी के लिए राष्ट्रीय ई कॉमर्स नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए।
दिस बॉडी कैन हैंडल इशू लाइक प्रीडेटरी प्राइसिंग, डाटा प्रोटेक्शन एंड मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस। यह निकाय शिकारी मूल्य निर्धारण, डाटा संरक्षण और एकाधिकार प्रथाओं जैसे मुद्दों को संभाल सकता है। It can also provide clear guidelines for investments in e-commerce and quick commerce to prevent unfair market domination. यह अनुचित बाजार प्रभुत्व को रोकने के लिए ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स में निवेश के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी प्रदान कर सकता है। Mandate data privacy and consumer protection measures. India must enforce stronger data privacy and consumer protection laws, especially as e-commerce platforms collect vast amounts of कस्टमर डाटा। डाटा गोपनीयता और उपभोक्ता संरक्षण उपायों को अनिवार्य बनाना। भारत को अधिक मजबूत डाटा गोपनीयता और उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू करने चाहिए, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भारी मात्रा में ग्राहक डाटा एकत्र करते हैं। वास्ट यानी कि भारी मात्रा में, बड़े अमाउंट में। द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 शुड बी स्ट्रिक्ट यानी कि क्या होता है, एक तरीके से कठोर, अप्लाइड टू रेगुलेट हाउ कस्टमर डाटा इज स्टोर्ड, यूज्ड एंड शेयर्ड। ग्राहक डाटा के भंडारण, उपयोग और साझाकरण को विनियमित करने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 को सख्ती से यानी कि स्ट्रिक्टली से लागू किया जाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स एंड कंडीशन फॉर कस्टमर्स, क्लियर रिफंड पॉलिसीज एंड अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। फॉर फॉल्टी डिलीवरीज शुड ऑल्सो बी मेड मैंडेटरी। उपभोक्ताओं के लिए नियम व शर्तों में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, स्पष्ट रिटर्न पॉलिसी तथा दोषपूर्ण डिलीवरी के लिए जवाबदेही को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। जितनी भी फॉल्टी यानी कि दोषपूर्ण डिलीवरीज होती हैं उसको जवाबदेही बनाया जाना चाहिए। सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर एथिकल प्रैक्टिस, एथिकल अभी बताया था, नैतिक होना चाहिए। द गवर्नमेंट कैन लॉन्च अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर एथिकल एंड फेयर प्रैक्टिसेस इन ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स। नैतिक आचरण के लिए प्रमाण प्रणाली। सरकार ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स में नैतिक और निष्पक्ष आचरण के लिए प्रमाणन कार्यक्रम शुरू कर सकती है। कंपनीज मीटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर लेबर सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि सेटिस्फैक्शन, कैन बी अवॉर्डेड अ रिस्पॉन्सिबल ई कॉमर्स लेबल। श्रम सुरक्षा, स्थिरता और ग्राहक संतुष्टि के मानकों को पूरा करने वाली कंपनियों को जिम्मेदार ई कॉमर्स लेबल से सम्मानित किया जा सकता है। Linking this certification to public recognition or financial incentives could encourage self-regulation and compliance across the industry. इस प्रमाण को सार्वजनिक मान्यता या वित्तीय प्रोत्साहन से जोड़ने से पूरे उद्योग में स्वनियमन और अनुपालन को बढ़ावा मिल सकता है। स्टैंडर्डाइज यानी कि मानकीकृत, एक स्टैंडर्ड, ग्रीवियंस तंत्र बनाना, रिड्रेसल मैकेनिज्म यानी कि एक ऐसा तंत्र बनाना, शिकायत निवारण तंत्र को मानकीकृत करना। स्टैंडर्डाइज, रिड्रेसल मैकेनिज्म तंत्र मैकेनिज्म हो गया, और ग्रीवेंस शिकायत निवारण। द गवर्नमेंट शुड मैंडेट यानी कि जरूरी, स्टैंडर्डाइज्ड टाइम बाउंड ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर ऑल ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। सरकार को सभी ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए एक मानकीकृत समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र को अनिवार्य बनाना चाहिए। कंपनीज मस्ट प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट यानी कि आर पार दिखना, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी एक तरीके से, एक्सक्लेशन प्रोसेस फॉर इश्यूज लाइक लेट डिलीवरीज, डैमेज्ड गुड एंड पेमेंट रिफंड्स। कंपनियों को देरी से डिलीवरी, क्षतिग्रस्त सामान और भुगतान रिफंड जैसे मुद्दों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्ध करानी चाहिए। एक्सक्लेशन प्रक्रिया, प्रोसेस प्रक्रिया, उपलब्ध कराना। तेजी से मुद्दों को सुलझाना एक तरीके से। एन इंडिपेंडेंट ओम्बुड्समैन फॉर कंज्यूमर कंप्लेंट्स इन ई कॉमर्स could help ensure faster resolution and build trust. ई कॉमर्स में उपभोक्ता शिकायतों के लिए एक स्वतंत्र लोकपाल त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और विश्वास निर्माण में मदद कर सकता है। प्रमोट टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज पेनिट्रेशन। टायर 2 टायर 3 शहरों में प्रवेश को बढ़ावा देना, पेनिट्रेशन यानी कि बढ़ावा देना। द गवर्नमेंट प्रमोट बढ़ावा देना, प्रवेश पेनिट्रेशन यानी कि बढ़ावा।
ये बहुत बढ़िया वर्ड है, पेनिट्रेशन, यानी कि भेदना, यानी कि चीड़ फाड़ करके आगे निकल जाना। द गवर्नमेंट कैन incentivize quick commerce and e-commerce platform to expand into Tier 2 and Tier 3 cities। सरकार Tier 2 Tier 3 cities शहरों में विस्तार करने के लिए क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को प्रोत्साहित कर सकती है, इंसेंटिव दे सकती है, यानी कि प्रोत्साहन कर सकती है। दिस कैन बी लिंक्ड विद स्कीम्स लाइक पीएम गति शक्ति टू इम्प्रूव रूरल एंड सेमी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अनेबलिंग बेटर लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी। इससे ग्रामीण और अर्धशहरी बुनियादी अवसंरचना में सुधार के लिए पीएम गति शक्ति जैसी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे बेहतर लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी संभव हो सकती है। एक्सपेंशन यानी कि बढ़ावा इनटू स्मॉलर सिटीज विल इंश्योर इक्विटेबल ग्रोथ, रिड्यूस प्रेशर ऑन मेट्रोज एंड प्रमोट लोकल एंटरप्रेन्योरशिप। छोटे शहरों में विस्तार से समान विकास सुनिश्चित होगा, महानगरों पर दबाव कम होगा और स्थानीय उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। मैंडेट ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग एंड डिस्काउंट्स, मूल्य निर्धारण और छूट में पारदर्शिता अनिवार्य करना। टू एड्रेस प्रीडेटरी प्राइसिंग कंसर्न्स, द गवर्नमेंट शुड रिक्वायर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू डिस्क्लोज द मेथडोलॉजी बिहाइंड प्राइसिंग एंड डिस्काउंट्स। अत्यधिक मूल्य निर्धारण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से मूल्य निर्धारण और छूट के पीछे की कार्यप्रणाली का खुलासा करने की अपेक्षा करनी चाहिए। बिहाइंड यानी कि पीछे, और बस कंपनीज मस्ट शो क्लियर ब्रेकडाउन टू हाउ डिस्काउंट्स आर फंडेड, एग्जाम्पल सब्सिडीज, रिटेलर कॉन्ट्रीब्यूशंस। कंपनी को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उत्पादों में छूट किस प्रकार दी जाती है। क्लियर ब्रेकडाउन यानी कि अलग अलग करके बताना होगा, जैसे जीएसटी कितनी है, या फिर कितना उनको सब्सिडी दी गई है, ये सब, जैसे सब्सिडी, खुदरा विक्रेताओं का योगदान कितना है, ये सब। दिस विल इंश्योर, सुनिश्चित करना होगा, फेयर कंपटीशन एंड प्रोटेक्ट स्मॉलर सेलर्स फॉर फ्रॉम बीइंग अंडरकट बाय अनसस्टेनेबल डिस्काउंटिंग प्रैक्टिसेस। इससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी और छोटे विक्रेताओं को अस्थिर छूट प्रथाओं से बचाया जा सकेगा। सपोर्ट एमएसएमई एंड लोकल स्टोर इंटीग्रेशन, एमएसएमई और स्थानीय स्टोर एकीकरण, इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण, सपोर्ट यानी कि समर्थन। ई-कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कैन बी मैंडेट टू सोर्स अ परसेंटेज ऑफ देयर इन्वेंट्री फ्रॉम एमएसएमई एंड लोकल स्टोर्स। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को एमएसएमई और स्थानीय स्टोरों में अपनी इन्वेंट्री का 1% प्राप्त करने के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। The ONDC Open Network for Digital Commerce framework can be used to integrate small businesses into the organized retail ecosystem। ONDC डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क कार्य ढांचे का उपयोग छोटे व्यवसायों को संगठित खुदरा पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करने के लिए किया जा सकता है। दिस विल एंश्योर फेयर मार्केट एक्सेस फॉर एमएसएमईज एंड फोस्टर लोकलाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे एमएसएमई के लिए उचित बाजार पहुंच सुनिश्चित होगी और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, क्विक कॉमर्स इज रिवॉल्यूशनाइजिंग India's retail landscape by meeting the demand for instant gratification, offering opportunities for innovation, employment and market expansion। क्विक कॉमर्स तत्काल संतुष्टि की मांग को पूरा करके रिवोल्यूशनाइजिंग एक तरीके से बदलना, क्रांति लाना, रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऐसे क्रांति लाना, नवाचार, रोजगार और बाजार विस्तार के अवसर प्रदान करके भारत के खुदरा परिदृश्य में क्रांति ला रहा है। हाउएवर यानी कि हालांकि, challenges are such as worker exploitation, environmental impact and competition with local stores need careful regulation, strengthening labor protections, environmental standards and consumer rights is essential for sustainable growth। ठीक है। हालांकि श्रमिक शोषण, पर्यावरणीय प्रभाव और स्थानीय स्टोर के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन जैसी चुनौतियों को सावधानीपूर्वक, केयरफुल, सावधानीपूर्वक रेगुलेट यानी कि विनियमन की आवश्यकता है। श्रम सुधार, पर्यावरण मानकों और उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करना सतत विकास के लिए आवश्यक है। इसेंशियल यानी कि आवश्यक है फॉर सस्टेनेबल सतत विकास। अ सेंट्रलाइज्ड केंद्रीकृत रेगुलेटरी बॉडी, ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग एंड प्रमोटिंग इक्विटेबल ग्रोथ इन स्मॉलर सिटीज कैन एंश्योर अ फेयर एंड बैलेंस्ड सेक्टर। एक केंद्रीकृत नियामक निकाय मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता तथा छोटे शहरों
में समान विकास को बढ़ावा देना एक निष्पक्ष और संतुलित क्षेत्र सुनिश्चित कर सकता है। और इसी के साथ ये वाला एडिटोरियल हो जाता है समाप्त। सही लगा तो कमेंट में बता देना, और कुछ कर सकते हैं तो भी कमेंट में बता देना, और लाइक वगैरह तो करते ही हो, करो तो कर देना, नहीं करो तो मत करना, ठीक है। अब मिलेंगे अगले एडिटोरियल में।